हेडिंग टाइप पे डाल लेना। उसके बाद लिखना इसके अंतर्गत तीन प्रकार की, इसके अंतर्गत तीन प्रकार की इसके अंतर्गत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कल हमने जो चीज समझी थी बस उसी को ही नोट करना है सिर्फ। अब डाल लीजिए 20 का 1। उसमें लिखिए अपराध करने के समय, 20 के 1 में लिखना है अपराध करने के समय जो कानून लागू है, अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी उसी के तहत सजा दी जाएगी। उसी के तहत सजा दी जाएगी, ना कि ना कि पहले ना कि पहले और ना कि पहले और बाद में बनने वाले ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। हो गया। आप डाल लीजिए 20 का 2 ए, या तो सॉरी 20 का बी डाल लो या 2 डाल लो या खा डाल लो, कुछ भी। इसमें लिखिए एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए सिर्फ सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अब इसका 20 का 3 लिखिए। क्या है 20 के सी में? खुद के विरुद्ध गवाही। इसमें लिखिए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। हो गया। तो ये क्या था? हमारा अनुच्छेद 20 था, जिसमें अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। कि पहला ये है कि आप अपराध क्या है आपका, कि जो भी आप अपराध करोगे उसके तहत जो भी सजा निर्धारित है उस समय वही सजा दी जाएगी, ना कि पहले वाली ना ही बाद वाली। दूसरे में क्या है? एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी। तीसरे में क्या है? खुद के स्वयं के विरुद्ध आप गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों हो गए। अब डाल लीजिए अनुच्छेद 21। क्या आवाज!
ये लिखना नहीं है ये सब, ठीक है, मैं भी समझाने के लिए कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा ध्यान समझते, ठीक है। ये क्या है, हमारा अनुच्छेद 21 है, जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब कि अगर इंग्लिश में इसको बोले तो क्या बोलेंगे, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका इंग्लिश फॉर्म पे। तो प्राण मतलब है कि आपके प्राणों की स्वतंत्रता और आपकी पर्सनल निजता का अधिकार जो है आपको मिला है, उस चीज में आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 22 के तहत, कि किस किस प्रकार से आप स्वतंत्र हो, ठीक है। पहला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, पर्यावरण। लाइफ मतलब है आपके जीवन से रिलेटेड है, कि आप भारत के क्या हो, नागरिक हो, और नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करना या उसको बचाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, एक जो भारत का मुखिया है, तो वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि आप लोग स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो। तो देखते हो, तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत पर्यावरण भी आता है। पर्यावरण से भी आपकी लाइफ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। पर्यावरण का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक चलाने पे देखते हो कभी कभी क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, मना करते हैं ना कि फोर व्हीलर मतलब स्वयं के साधन कम रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करिए, क्यों करते हैं, जिससे क्या हो, हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। क्योंकि पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा तो उससे क्या होगा, उससे आप जो भी वायु आएगी उसी को आप सांस लोगे, सांस लेने में वो क्या होगी, आपको नुकसानदेह होगी कि नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आपके बाइक से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, कभी काला धुआं बहुत ज्यादा फेंकने लगता है बाइक, तो उसमें क्या करती है पुलिस, चाहे तो आपकी उस बाइक को उठा के थाने में रख सकती है। किस वजह से, कि आपकी बाइक से जो पॉल्यूशन आ रहा है उससे सबको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये किसके तहत कह रहे हैं, अनुच्छेद 22 के तहत ये है कि आपकी लाइफ की सुरक्षा करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके अंतर्गत क्या है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, ये इसमें आएगा। दूसरा क्या है, आपका लिखा है आत्महत्या। मतलब कि ये है कि जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपको, आपका कोई भी आपको क्या कर सकता है, आपको पहली बात तो कोई मार नहीं सकता है, ये आप कोई भी किसी को भी ये अधिकार नहीं है। देखते हो मर्डर कर देते तो उनको सजा मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन आपको खुद को भी मारने का अधिकार नहीं दिया गया कि आप स्वयं को मार लो। लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने में भी उसका भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है, कि आपको दूसरा तो कोई नहीं मार सकता, ये तो हमने दी हुई है पावर आपको, और ये भी दिया है कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दूसरा नागरिक कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप स्वयं भी अपने आप को नहीं नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि आप भारत के एक नागरिक हो। हाँ, भारत के क्या हो, एक नागरिक हो, और आप हमारे देश का क्या हो, गौरव हो। हम हमें क्या करनी है, उसको बचा के रखना। तो आप खुद की भी ये नहीं सोचते कि मेरा शरीर है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, इसमें सरकार क्या, इसमें राष्ट्रपति जी क्या, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जिंदगी पर भी आपका हक नहीं है। पहली बात तो अगर देखा जाए तो ये बात सही भी कि सबसे पहले आपके माँ बाप का ही हक होता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, कहीं सुसाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीजें क्या होती हैं, गलत होती हैं, नहीं करना चाहिए। और आपका कानून के तहत भी आप गलत हो, आप सुसाइड कर रहे हो तो आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें यह भी कहा गया है कि आपको आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं हो, उसके लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हो। अगर आपने धोखे से फांसी लगाई या खुद को मारा और बच गए, धोखे से मर गए तो कोई बात नहीं, जब मर जाओगे तो क्या ही केस लगेगा, और धोखे से बच गए तो पुलिस टांग ले जाएगी फिर आपको, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मारने की। समझ रहे हो, कि अगर मरो तो फिर ठीक से मरना, और बचे तो फिर नहीं बचोगे पुलिस से। क्योंकि उसमें भी, क्योंकि ये कहा गया है, आपके संविधान में लिखा है कि आप अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, और पहुंचाया अगर निपट के चले गए ऊपर, तब तो भाई पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ही नहीं वो इंसान, तो किसके ऊपर केस लगाएगी या किसके ऊपर दंड लगाएगी। और अगर धोखे से आत्महत्या करने पे बच गए, तो फिर बचने के बाद घर नहीं जाओगे, सीधे जेल जाओगे ठीक ठाक होने के बाद।
ठीक है। तो ये चीज भी किसमें आ गया, आपका आत्महत्या भी है। ये आपके लाइफ प्राण से रिलेटेड चीजें बता रही हूं मैं कि पर्यावरण के तहत अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो आपको उसका उस पर भी सरकार ध्यान देगी। इसके बाद आत्महत्या भी नहीं आप कर सकते हो, कोई दूसरा भी आपको नहीं मार सकता है, ये भी आपको अधिकार मिला है। उसके बाद इसमें लिखा है स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की देखरेख करना भी, उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी सरकार की ही है। जैसे आप देखते हो कोरोना टाइम पे कितने कोरोना के टीके लगे थे कि नहीं लगे थे, बाहर से मंगवाए जा रहे थे, कितनी वैक्सीन लगवाई गई, कोवैक्सीन लगवाओ ये लोग, क्या उसका कोई पैसा लिया गया था? नहीं लिया गया था ना। आप देखते हो बच्चों को टीके लगते हैं, खसरा का टीका, कहीं पोलियो का टीका, दुनिया भर के टीके लगते हैं। अब वो कितने महंगे भी टीके आते होंगे, क्या 1 रुपए में लिया जाता है? नहीं लिया जाता। वो क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि वो अपने देश के नागरिकों को क्या रखना चाहती है, स्वस्थ रखना चाहती है, ताकि पता चले अगर वो ऐसा नहीं करेगी, सब निपट गए धीरे धीरे, तो यहाँ संख्या भी तो कम हो जाएगी। हमें सबकी, एक घर के मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है कि अपने घर के सारे सदस्यों का ध्यान रखना। तो वही हम क्या है, हम उस घर के सदस्य हैं और उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। तो इस वजह से ये भी लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि आपके प्राणों की देख रेख करना जिम्मेदारी है हमारी, आपको बचाए रखना। आप किसी भी तरीके से देखते हो ट्रेनों वगैरह में जाते हो, काफी जगह इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, छत के ऊपर बैठ के मत जाइए। क्यों लिखा रहता है भाई? उनका क्या जा रहा है, मरोगे तो आप मरोगे ना भाई, जो बैठेगा वो मरेगा, सब थोड़ी मर जाएंगे। लेकिन क्यों उनको आपसे ये है कि वो एक भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2-4 निपट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जबकि कोरोना टाइम पे देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन में भारत क्या सबसे नंबर पर पहुंच रहा है। कोरोना के टाइम पे अगर चाहते मोदी जी, सरकार ही चाहती कि चलो ठीक है वहां जाने तो कुछ तो संख्या कम होगी, थोड़ी भीड़ खाली होगी, सोच सकते कि नहीं सोच सकते कि भाई इतनी ज्यादा अगर जनसंख्या है उसी हिसाब से हमें हर चीज करनी है, जितनी संख्या होगी उतना हमें अपना उत्पाद बढ़ाना होगा, गरीबी ज्यादा होगी। तो चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि कोरोना के टाइम पे कोई लॉकडाउन नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, मरने दो, तो क्या होता, संख्या कम हो जाती। लेकिन फिर भी कितनी कोशिशें की गई कि खुद को नुकसान पहुंचाते हुए भी लॉकडाउन 1 महीने 2 महीने लगाया गया, इतनी वैक्सीन बनी ताकि हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर किसी को बचाया जा सके। बट वो कुछ लोग जो गए हैं वो उसमें क्या, उनमें ये है कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी उसको बर्दाश्त करने की, उस बीमारी को। ज्यादातर बूढ़े लोग भी गए हैं, कुछ नए लोग भी गए हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं है कि आपकी जैसी संख्या चीन वगैरह में थी, अन्य देशों में थी, काफी हद तक संभाला गया था। तो अब ये बताओ ये क्या था, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल ही तो, ये हमारे संविधान में ही है कि आपके स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी किसके अंतर्गत आ गई, प्राण के अंतर्गत। प्राण मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसको क्या बोलेंगे, देह। देह मतलब क्या होता है, शरीर। तो दैहिक स्वतंत्रता मतलब शारीरिक स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप शारीरिक तौर से क्या हो, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब इसमें लिखा है, जैसे पहला पॉइंट एकांत एंड विदेश यात्रा, ये लिखी हुई दो चीज। मतलब आपको अगर भीड़ में रहना पसंद नहीं है, आप एकांतवासी टाइप में हो, तो भी आप स्वतंत्र हो इस चीज के रहने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि आप बैठते नहीं हो हमारे पास, आपको ये अधिकार है। आपको पसंद है एकांत में रहना तो आप एकांतवासी भी हो सकते हो। ठीक। इसके बाद दूसरा इसमें लिखा है विदेश यात्रा। विदेश यात्रा, आपको विदेश जाने का अधिकार है, आप जा सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस है, जैसे आपका वीजा बनता है, पासपोर्ट बनता है, ये सब बनवाओ और जाके घूमो, कोई आपको मना नहीं करेगा, इस चीज की भी आपकी स्वतंत्रता दी गई है। अब एकांत, एक बार ये पीसीएस में ही इसका क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन क्या बना था कि अनुच्छेद 19 के 1 में आपकी क्या कही गई, अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता। तो इसमें ये था कि आपका अगर कोई व्यक्ति एकांत में रहता है और वो बोलता भी है, मतलब बात करता है, जैसे कभी कभी देखते हो ना, अकेले में आदमी डिप्रेशन में होता है या बहुत सीरियस टेंशन में होगा, तो देखते कोई अकेले अकेले बात करता हुआ चला जा रहा होता है, खुद से बातें करते हैं लोग, करते ही नहीं करते हैं। कोई मतलब अपने आप में कोई रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अकेले में है, तो वो चीज, इसका एक क्वेश्चन बना था कि कोई व्यक्ति एकांत में है और वो बोल भी रहा है, बात कर रहा है अपने आप से, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत रखा जाएगा। उसमें फिर आ जाएगा वो आपका अनुच्छेद 21 के तहत उसको स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता की वो एकांत में रह सकता है, और 19 के ए के तहत है उसको बोलने की स्वतंत्रता। तो ये दोनों मूल अधिकारों के अंतर्गत है। वो एक मतलब यही क्वेश्चन बना था कि वो अकेले में वो व्यक्ति रहता है और बोलता है, आपस में खुद से बात करता है, तो वो उसका कौन सा अधिकार आएगा।
किन अधिकारों के अंतर्गत रखा जाएगा? 19 का ए और 21 के उसमें रखा जाएगा, या आपका अधिकार में नहीं आएगा, या वो अधिकारों से अलग होगा। तो ऐसा नहीं, 19 के ए में हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी सामने वाले से ही बोले, खुद से भी बोल सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता और एकांत में रहने की स्वतंत्रता किसके तहत मिली हुई है? 21 के तहत मिली। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा आपका निजता। निजता का अगर इंग्लिश देखें तो क्या होगा? इससे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन इससे समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब है हमें क्या चाहिए? प्राइवेसी चाहिए खुद के लिए। मतलब निजता का अधिकार जो है आपको दिया गया है वो 21 के तहत। निजता मतलब है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो अब हमारा जैसे बोलना है, बात करना है, तो हमारा एक क्या सामाजिक तौर पर है, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कभी हम मान लीजिए घर गए, तो घर में थोड़ी ना मैं ऐसे ही बात करती होंगी, या आप घर में ऐसे थोड़ी बात करते हो। अपने भाई बहनों से, मम्मी पापा से एक अलग तरीके से व्यवहार होगा। अपने दोस्तों से बात करते होगे तो अलग लैंग्वेज में बात करते होगे, होता है कि नहीं? तो एक सामाजिक होता है, एक पर्सनल होता है। अब वो ये अधिकार आपको मिला है कि आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कि आप कहोगे अरे नहीं, आप उधर तो ऐसे बोल रहे थे, घर में ऐसे क्यों बोल रहे हो, या फ्रेंड से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। भाई ये हमारा पर्सनल है, हम उससे अलग तरीके से बोल सकते हैं, और जहां हम समाज में बैठेंगे वहां हम सामाजिक तरीके से बोलेंगे। तो ये चीजें क्या हो गई? ये हमारी निजता है। मतलब कि जैसे आप देखते हो, अब व्हाट्सएप है आपका, इंस्टाग्राम, कुछ भी है, लोग चैटिंग कर रहे हैं मान लो, तो किसी बगल वाले को भी अधिकार नहीं है कि आप उसकी चैटिंग पढ़ सको। ये क्या है? प्राइवेसी है। और अगर आपने मतलब पढ़ी भी तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, आपको वो चाहे तो जेल भी भेज सकता है। समझ रहे हो? हाँ, मतलब ये प्राइवेसी है कि आप उसकी प्राइवेसी, किसी का भी फोन पा गए तो पता चले, आप जल्दी जल्दी तुरंत व्हाट्सएप खोलो, चैटिंग पढ़ो, नंबर देखो, मैसेज देखो। ये क्या है? गलत चीजें हैं। ये आप किसी की निजता छीन रहे हो। ये अपना पर्सनल सबका होता है, कोई भी आप किसी के भी पर्सनल मैटर पे नहीं जा सकते हो। इसके खिलाफ आप पे केस भी हो सकता है। हालांकि हम तो नॉर्मल अपनी बात कर रहे हैं, चैटिंग वेटिंग दुनिया भर की। अब सोचो जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, नेता वगैरह, उनका भी कुछ पर्सनल होता है कि नहीं होता है। लेकिन मीडिया क्या करती है? काफी हद तक घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको जानकारी चाहिए। जैसे आप सेलिब्रिटी देखते हो, अभी 2 दिन पहले क्या था? करवा चौथ था। अब सेलिब्रिटी परेशान हो जाती होंगी कि वो छुप के कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कैमरा एक जगह लगा ही रहता है ऐसे बस। तो ये क्या है? आप उन जा सकता, क्योंकि मीडिया हमारी क्या है? स्वतंत्र है। जबकि हमारे देश की मीडिया इतनी स्वतंत्र नहीं है। आप देखते हो कि मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में जो अपना रिपोर्ट आता है, रैंकिंग आती है, उसमें काफी नीचे है। काफी नीचे का मतलब ये होता है जहां पर मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, तो मीडिया को कोई भी नहीं रोक सकता कि वो घर के अंदर भी घुस के जाके आपकी चीजें लेके आएगी और जनता को दिखाएगी, जब मीडिया का ये वो है। लेकिन यहाँ पर कम से, इस समय इसकी रेटिंग शायद 148 नंबर पे है शायद, भारत का मत, हाँ 148 से 47 के आसपास। तो उसमें क्या है? मतलब ये है कि इतना ही अधिकार मिला है मीडिया को 50% के आसपास, कि वो जितना चाहेंगे हम उतना ही दिखा सकती है, सारी चीजें नहीं दिखाएगी। तो कुछ चीजें क्या है? हमारी प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर जबरदस्ती किसी भी सेलिब्रिटी, हम तो नॉर्मल लोग हैं, देख भी लेगा कोई तो क्या ही कर लेंगे, लेकिन अगर जो सेलिब्रिटी वगैरह है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कुछ भी हैं, उनकी अगर पर्सनल चीजें वायरल हो गई तो वो क्या है? उनके लिए काफी नुकसानदेह। वो तो फिर फेमस लोग हैं। कभी कभी देखते हो कुछ पर्सनल छोटी सी चीज को भी ऐसा वायरल कर देते हैं, करते ही नहीं करते मीडिया में। मान लो एकदम नॉर्मल, जो हम लोग भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उतना वायरल नहीं हो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनकी चीजें वायरल हो जाएंगी। तो ये क्या होता है? उनके निजता के अधिकार को हटाया जा रहा है। वो चाहे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब ये है कहने का कि आपकी निजता को कोई भी छीन नहीं सकता है, आपकी प्राइवेसी आपके पास ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद लिखा है एडल्ट्री। अब एडल्ट्री का मतलब हम समझे तो इसमें ये है, बताया गया है, जैसे आप मान लीजिए किसी की शादी हुई, अब मैं एग्जाम्पल भी बड़े अजीब से ला रही हूँ, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाने चाहिए आपको, ये देखना है। एडल्ट्री का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी हुई, शादी के बाद भी अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से बात कर रही, एक बड़े ध्यान से समझना, ये चीज क्वेश्चन भी पूछी गई, अगर वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है और उसके पति ने अगर देख लिया, और अगर वो कोर्ट भी पहुंचा लेके उसके मतलब केस को कि मेरी पत्नी किसी और से बात कर रही है, तो कोर्ट भी अगर केस करेगी तो लड़की के ऊपर कुछ नहीं करेगी, किसके ऊपर करेगी? जो दूसरा लड़का बात कर रहा था
उसके ऊपर करेगी, पहली चीज। तो ये चीज हमारी, ये धारा आई थी आईपीसी की धारा जो अंग्रेजों के समय में, उस समय ऐसा ये था कि अगर किसी की वाइफ किसी और से बात कर रही है तो उसको अधिकार है, आप उसके अधिकार को नहीं छीन सकते हो, उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो भाई। मतलब ये, जबकि होना चाहिए ऐसा कि ऐसा थोड़ी वो लड़का ही बात कर रहा होगा, लड़की भी तो कर रही होगी, लेकिन गलती किसकी निकाली जा रही, उस लड़के की निकाली जा रही। अब वो बेचारा पति क्या करे, वो तो बीच में फंसा है, वो तो कुछ उसके क्या बोलते हैं, वो तो केस भी नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या हुआ, फिर कोर्ट ने ये कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं लड़की भी बात कर रही, लड़का भी बात कर रहा, अब वो पति उसका सोच रहा अब मैं क्या करूं बीच में, भाई अगर केस भी नहीं हो पा रहा, वो सोच रहा है मैं अब इसका क्या करूं। तो कोर्ट ने ये कहा कि चलो ठीक है, अगर वो चाहती है कि उसके साथ रहना चाहती है तो हम आपको एक छूट दे रहे हैं, आप उससे तलाक ले लो। तो पति का कहना यह है कि भाई अब वो मेरे साथ भी नहीं रह रही है, बात भी नहीं कर रही है, उसी से कर रही, तो मुझे तो बीच से हटा दो। तो वो कोर्ट से ये कहता है कि कम से कम तलाक ही दिलवा दो, ना सजा दो इन्हें। जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है ना कि कोई मान लो पत्नी बात कर रही है, अचानक से पति गुस्से में आया, चलो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, किसी और से बात कर रही, तो वो लेके जाएगा भी तो उस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, वो तो ऑटोमेटिक बच जाएगी। और वो जो दूसरा लड़का जिससे बात करे उसके खिलाफ भले ही केस होगा लेकिन वो भी नॉर्मल होगा। तो अब बताओ, ये तो गलत बात है कि नहीं है। तो ये चीज क्या है, कोर्ट में एक ये क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता की बात है, मैं बता रही हूँ कि ये दैहिक स्वतंत्रता दी गई है कि आपको दैहिक स्वतंत्रता है कि आप जो चाहो आप कर सकते हो, ऐसा वाला। बस इतना ही कोर्ट ने बाद में वो किया कि अगर किसी एक दूसरे पर्सन जो रह रहे हैं साथ में उनको दिक्कत है तो वो तलाक ले सकता है। बाकी ये नहीं कि उसको जेल में बंद करवा दे, उसको कुछ सजा दिलवा दे या पुलिस के द्वारा दंड दिलवाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये अधिकार आपके पास नहीं है। आपने सिर्फ शादी की है, शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहोगे उसके साथ कर सकते हो, ऐसा वाला। ठीक, मतलब अपने आप में हर व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे कर सकता है। बस आपको उसके साथ इच्छा नहीं है रहने की, आपका नहीं मन मिल रहा है तो आप लोग अलग हो जाओ। बाकी आप ये नहीं कि दुश्मनी मोल ले लो, देख लूंगा, मार डालो, तो वो तो फिर क्या करते हैं लोग, पागलपंती है, जबरदस्ती वाला करते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक कांड हुआ था, कोई अगर सुना हो आप लोगों ने, बंद कर दो। आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपके जीवन को कोई नहीं छीन सकता है, आप स्वयं भी नहीं छीन सकते हो, ऐसा वाला। और कोई कैसे गर्दन काट के ले जाएगी, ये एडल्ट्री का मतलब हिंदी में इसको व्यभिचारिता ही बोलते हैं। हाँ, व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब यही होता है जो यहाँ वहां मुंह मारने वाला, ऐसा कुछ कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो उस एडल्ट्री को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि एक के साथ खुश ना हो कि किसी और के साथ खुश है, कहीं और जाना चाहता है, तो उसको स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हो कि ये हमारी अमानत है, इसके साथ हम हैं तो हम ही रहेंगे, चाहे वो रो के रहे या हंस के रहे, ऐसा वाला कुछ नहीं होगा। आप, वो स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हो, बस इतना ही अधिकार, इतना कोर्ट ने कर दिया है कि आपको तलाक दिलवा के आपको अलग कर सकती, बस इसके अलावा कोई सजा ना उस लड़के को देगी ना उस लड़की को देगी। ठीक, तो ये चीजें क्या है, इतनी चीजें आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बताई गई हैं। इसी को लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर किसी को किसी के साथ, समझ में आ गया कि ये चीज के तहत किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता से, जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसी के नीचे लिखो, निजता के अधिकार का उल्लंघन, निजता के अधिकार का उल्लंघन, निजता के अधिकार का उल्लंघन इसी के तहत, इसी के तहत किया गया है। इसी के तहत किया गया है। कोष्टक में उसी के आगे लिख लीजिए, अगस्त 2017।
अगस्त 2017 से ये लिखा हुआ है जो अभी हमने, तो इसका मतलब ये है कि आपके निजता के अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है उसके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हो, केस कर सकते हो। ये बात कब से आई है, कब से लागू हुआ है? अगस्त 2014 से, सॉरी 17 से। और ये किस वजह से लागू हुआ है? उस समय अगस्त 2017 के समय क्या हुआ था, 2017 में एक बार दिल्ली में एक घटना हुई थी, और दिल्ली की उसी घटना की वजह से इस निजता के अधिकार के उल्लंघन की बात कही गई थी। उसमें यही था जो मैंने आपको एडल्ट्री वाली चीज बताई अभी, कि उसमें एक दिल्ली की एक महिला थी, वो रात में 2 बजे किसी से बात कर रही थी। उसके पति ने देख लिया, बंद कर दो, उसके पति ने देख लिया, तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में